दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजनी की प्रेस वार्ता। मात्र शक्तियां घर घर पहुंचा रही है अक्षत और निमंत्रण। प्रेम प्रसंग में लड़की के परिवार वालों ने युवक को उतारा मौत के घाट। कलेक्टर विजय ने ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन एवं जागरूकता सेंटर का किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजनी की प्रेस वार्ता, जिसमें प्रस्तावित कांग्रेस की न्याय यात्रा जो कि 14 जनवरी को आरंभ हो रही है, उसके संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजनी ने कहा कि मणिपुर से यह यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि छत्तीसगढ़ से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक किलोमीटर की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसकी व्यापक तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इसी सिलसिले में 11 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रदेश के नए प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंच रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। फेस 1 के सफलता के बाद, ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 14 जनवरी से मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं और मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा लगभग 6000 से अधिक किलोमीटर की रहेगी, जहां मणिपुर से होते उड़ीसा से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ भी एंट्री कर रही है। हम लोग उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। लगभग 7 जिलों को टच करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 दिन गुजरेगी। 5 दिन 7 जिले 500 से अधिक किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 से अधिक लोकसभा को टच करते हुए जाएगी। इसके तैयारी लगभग हम लोग पहला चरण का बैठक अभी 11 को करने वाले हैं। हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी आ रहे हैं, वहां लगभग रूपरेखा तय हो जाएगा। उसके बाद यात्रा की तैयारी जबरदस्त चल रही है, जबरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है और छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक न्याय यात्रा रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला आपने, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब न्याय यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है? बहुत फर्क पड़ा है। न्याय यात्रा का ये भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा हिमाचल चुनाव जीते, कर्नाटक चुनाव जीते, तेलंगाना से होके आया, तेलंगाना चुनाव जीते। हमारा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजर पाया, ठीक है, कुछ राज्यों में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन देश में इसका अच्छा संदेश गया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार किसानों के बीच में थे, माता बहनों के बीच में थे, युवाओं के बीच में थे और हमारे रिटायर्ड फौजियों के बीच में थे, बच्चों के बीच में थे। इसका पूरा देश में अच्छा संदेश गया, मैसेज गया। और जो न्याय यात्रा निकल रही है, ये न्याय यात्रा मणिपुर हिंसा के खिलाफ में, ये न्याय यात्रा महंगाई के खिलाफ में, ये न्याय यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ में, ये न्याय यात्रा जिस तरह वर्तमान परिस्थिति में देश में पूरा नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इनके खिलाफ में ये न्याय यात्रा रहेगी, जो जन जन तक होकर गुजरेगी और मुंबई में समापन होगी। ऐतिहासिक न्याय यात्रा रहेगी। शहर की मात्र शक्तियां श्री राम मंदिर अयोध्या से आई हुई शुभ अक्षत और निमंत्रण के साथ प्रत्येक सनातनियों को न्योता दे रही है। शहर के सदर वार्ड की महिलाएं अक्षत निमंत्रण के साथ प्रत्येक घरों में पहुंच रही है और श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव के रूप में गरिमापूर्ण और धूमधाम से मनाने जाने का निवेदन भी कर रही है। सदर वार्ड की झरना मोहंती ने बताया कि 500 वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा में प्रत्येक सनातनी रहा है, वो 22 जनवरी को पूरी होगी। हमें इस पल को गौरव के साथ और उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाना है। प्रत्येक सनातनियों को इस गौरवपूर्ण पल को ऐतिहासिक रूप से देने प्रेरित करना है। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत 19 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी।
मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से कार्यक्रम आरंभ होगी। हम सभी मातृशक्तियाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गया लगातार हम हर एक घर, हर एक कोना, हर एक क्षेत्र जाके अक्षत वितरित कर रहे हैं। अयोध्या से श्री राम जी का अक्षत जो आया है, हमारी कोशिश ये है हर एक घर, हर एक इंसान के हाथों में अक्षत पहुँचे और ये ये जो शुभ चीज़ है इसका लाभ उठाए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम उनको बता रहे हैं कि अयोध्या में किस तरह से श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, उनका शुभ मुहूर्त क्या है और उस दिन किस तरह का पर्व हमें बनाना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं दिवाली की तरह हमें 22 तारीख का पर्व मनाना है। जैसे हम दिवाली मना रहे हैं, दुनिया में ये लोग समझे कि सिर्फ एक ही दिवाली हम नहीं मना रहे हैं, जो 22 तारीख का जो दिवस है वो भी हमारे दिवाली का दिन होना चाहिए। 19, 20, 21 और 22। 19, 20 को जो है यहाँ पे रामलीला का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दंतेश्वरी मंदिर के सामने। 20 तारीख को हमारे यहाँ भव्य स्कूटी रैली का आयोजन किया गया है। 21 तारीख को बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा और कलश यात्रा का निर्माण किया गया, जिसमें कि हमारी सभी मातृशक्तियाँ उसमें साथ देंगी, शामिल होंगी, जिसमें कि सिर्फ हमारे ही वार्ड की नहीं, सिर्फ एक ही वार्ड की नहीं, हमारे पूरे जगदलपुर की मातृशक्तियाँ उस दिन निकलेगी। उनके हाथों में एक एक कलश होगा, जिस कलश को हम सभी मातृशक्तियाँ लेके जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थापित करेगी और उसी कलश को वहाँ पे पूजित किया जाएगा पंडितों के थ्रू। और इसी के साथ ही 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वो हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। जैसे श्री रामनवमी का अयोध्या में सब जगह हर एक मंदिर में हमारी ये अपेक्षा है और ये योजना किया गया है, हर एक मंदिर में लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा, प्रोजेक्टर्स लगाए जाएंगे। दंतेश्वरी मंदिर के सामने भी लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा प्रोजेक्टर में और सभी वहाँ पे भजन कीर्तन करते हुए इसका लाभ प्राण प्रतिष्ठा देख पाएंगे। बस्तर के कुदाल गांव में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव मिला है। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा है। रविवार के दिन लड़की ने फोन करके लड़के को घर बुलाया, तभी इस बात की जानकारी लड़की के परिवार वालों को लगी। परिवार वालों ने लड़के को जमकर पीट दिया और गांव के कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। आज कुदाल गांव के ग्रामीण और परिवारजन सिटी कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज की है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार वालों ने मेरे भतीजे को जमकर पिटाई की, इसी कारण से उसकी मौत हो गई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। मारपीट करने से मौत हुई है या उसने खुद आत्महत्या की है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि न्याय नहीं मिला तो चक्का जाम करेंगे। पीछे रहे। मेरा भतीजा को खुदागांव घाट लोगा में मरते मार दिए हैं एक फैमिली ने, एक कैलाश ठाकुर के फैमिली ने, क्योंकि वो लड़की उनके यहाँ की लड़की उसको बुलाई थी फोन करके, तो आधी रात को गया था लड़का, उसको पूरा मरते मार दिए हैं। हम लोग को पता चला सोमवार को पता चला है, जबकि ये घटना इतवार का है और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल भीमरापाल में ले गए, 108 में लोग ले गए। अभी हमको पूरा उनको फैमिली को अरेस्ट करना चाहते हैं, पूरा फैमिली बुला के मारे हैं, पूरा फैमिली को अरेस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, पुलिस ऐसा नहीं कर पाती अभी, तो क्या करेंगे आप? अगर नहीं करेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो हमारा लड़का इधर घूमने आ रहा बरपदर, उसको क्या है रात को मार के फेंक दिए हैं गुचागुड़ा में, गुचागुड़ा मार के फेंके हैं गुचागुड़ा पारा में। उसके बाद हमको दिन भर पता ही नहीं चला। उसको 112 से इतवार रात का है, उसके सोमवार को हमको 5 बजे पता चला है। जब उसको 112 लेके हॉस्पिटल लाया गाड़ी, तो दिन भर उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्यों इलाज नहीं? क्यों गाड़ी लगाए हैं 112 सुविधा के लिए? वही है सुविधा। अच्छा, है उसको ट्रीटमेंट नहीं। आपको पता चलने के बाद आप क्या किए? हाँ, उसको पता हम लोग गए 5 बजे। 5 बजे हम लोग गए रात को रिफर करने के लिए रायपुर बोले। शाम तक उसको क्या है जैसे खून पूरा निकला रहा, उसको कुछ किए नहीं, उसको हाथ तक नहीं लगाए। ये क्या सुविधा है? तो आप अभी क्या चाहते हैं? वो घर वाले को जो लड़की अभी बुलाई थी, बुलाई है, उसका घर परिवार उसको बुलाना चाहिए। लड़की को पूरा परिवार को बुलाएं। जो लड़की फोन करके बुलाई थी उसको, जब तक उनका गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम पीएम नहीं करवाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति की डेड बॉडी कुदाल गांव में मिली है। लड़का है, उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज रहे हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अभी घटनास्थल पर रवाना हो रही है
पता करने की कोशिश करेंगे क्या कैसे मृत्यु हुई। सारे एंगल को देखा जाएगा, क्या ये मर्डर का मामला है या बंदे ने खुद ही जम करके आत्महत्या की है, किन परिस्थितियों में की है। सारी परिस्थितियों को देख करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के उपयोग के बारे में जागरूक करने सहित अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट परिसर सहित जिले के अनुविभाग कार्यालयों में ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन एवं जागरूकता सेंटर स्थापित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कलेक्टोरेट में ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन एवं जागरूकता सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के उपयोग के बारे में मतदाताओं को जानकारी देकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने कहा। कलेक्टर ने इस मौके पर ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूकता हेतु मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचे। उन्होंने पाटन सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल एवं उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उनके परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव ने भी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पिताश्री श्री नंद कुमार बघेल जी नहीं रहे, उनका शरीर शांत हो गया, तो हम लोगों की पूरी संवेदना है और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ विकास खंड तोकापाल के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर कर्मचारियों का वेतन 5 महीने से अब प्राप्त है, जिसको लेकर बसंत लाल जैन कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष कर्मचारियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी पूनम सलाम से सौजन्य भेंट कर वेतन के संबंध में चर्चा किया गया। पूनम सलाम का कहना है कि शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित रूप से वेतन देने को आदेश नहीं किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की टाल मटोल रवैये को देखकर बसंत लाल जैन द्वारा विधायक चित्रकूट विधानसभा विनायक गोयल को फोन से चर्चा कर वेतन संबंधित जानकारी बताने के बाद तुरंत शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान को फोन से वेतन आहरण संबंधित कार्रवाई करने का निर्देश करने को कहा गया। जिले के 7 विकास खंड में वेतन अतिशीघ्र प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी संघ के कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष बसंत लाल जैन ने दी है। आज 5 महीना हो गया, यहाँ के चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि कर्मचारियों का वेतन नहीं बना है। खंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा करने पर उनके पास 5 लाख से ऊपर बजट है, उसके बावजूद नहीं बना रहे हैं और काम ले रहे हैं। 5 महीने तक हमारे कर्मचारी भूखे प्यासे शासन का सेवा कर रहे हैं, बच्चों का सेवा कर रहे हैं और कुछ भी जवाब देने से टाल मटोल करते हैं कि शिक्षा अधिकारी ने जानेगा। बात समझाने की कोशिश करते हैं तो और टालने की बात कर रही है और उनका कहना है मुझे पीओ पद से हटा दो, मुझे कोई ये नहीं है, वो पीओ का पद में है और जो भी रहेगा वहाँ पर हम अगर संगठन वाले चर्चा के लिए जाएंगे तो उनको तो चर्चा करना पड़ेगा। इस प्रकार से टाल मटोल कर कर्मचारियों को कब तक वेतन से वंचित रखेंगे? बजट रायपुर से कब तक आएगा? 5 महीना से क्यों बजट नहीं मंगाया गया? उसके पहले क्यों नहीं मंगाएगा? सवाल का कोई जवाब ना देकर टाल मटोल करना ये अधिकारी का गलत तरीका है। हम इसके बाद शिक्षा अधिकारी को जाकर मिलेंगे और जरूरत पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। उसके जिम्मेदारी भी शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी होंगे। सुकमा थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत कैंप पोटकपल्ली से संयुक्त अभियान पर निकली 212 वाहनी सीआरपीएफ एवं जिला बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया गया था आईईडी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कैंप पोटकपल्ली से 1 किलोमीटर दूरी के पास एक नग आईईडी लगभग 15 किलोग्राम वजनी को बरामद किया गया।
सुरक्षा बलों द्वारा सूझबूझ एवं सतर्कता से आईईडी को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही नष्ट किया गया। सीआरपीएफ एवं जिला बलों की रही संयुक्त कार्रवाई। जगदलपुर शहर में एक महिला द्वारा अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल विक्रय करने हेतु अपने पास रखे होने की जानकारी मिली थी कि सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के स्थान पर मारिया चौक कुम्हारपाड़ा शुलभ के पास आरोपिया सेविका नेताम पति वासु नेताम के कब्जे से उपरोक्त अवैध नशीली दवाई कैप्सूल कुल 554 नग कीमत 4,986 रुपए, नकदी रकम 4,500 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। उपरोक्त आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।